दोस्तों, हम पानी से जुड़ी हुई अगर 1000 किताबें भी पढ़ लें तो तैर नहीं सकते। तैराकी के लिए इंसान को पानी में उतरना ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर दैट पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या स्पाइनल कोड इंजरी में स्टिमुलेटर या किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक मशीन लगाने से रिकवरी आती है कि नहीं आती। बहुत सारे भाइयों के इस तरह के कमेंट्स और क्वेश्चन दिमाग में घूमते हैं कि हम इस तरह के स्टिमुलेटर या कोई मशीन अगर लगा लें या लगवा लें तो उससे रिकवरी आती है कि नहीं आती। आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें और हाइप भी ज़रूर दे दिया करें। और अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट मेरी वीडियो देखकर खरीदना है, जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ, तो साइड में आप देखिएगा कमेंट के ऊपर मोर का ऑप्शन आता है, MORE मोर लिखा हुआ, उसे क्लिक करेंगे, वहाँ से सारे लिंक खुल जाएंगे, वहाँ से आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को एंजॉय करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग देखकर आप समझ गए होंगे और थंबनेल भी देख के समझ गए होंगे। आज की वीडियो में हमें बात करनी है कि क्या स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर कोई मशीन इलेक्ट्रिक टाइप की लगाने से या स्टिमुलेटर लगाने से रिकवरी आती है कि नहीं आती। आपने कभी लगवाया और आपको कोई फ़र्क लगा या फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। आज की वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जब इंसान को रीढ़ की हड्डी की चोट लगती है, स्पाइनल कोड इंजरी होती है, उसके बाद उसका दिमाग 1000 तरह के सवालों में उलझ जाता है कि अब हम करें तो क्या करें। हर इंसान सोचता है मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, शायद बहुत जल्दी रिकवरी आ जाए, क्योंकि उसको पता नहीं होता स्पाइनल कोड इंजरी के बारे में कि ये क्या बला है, और कोई इतनी अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता। आपके डॉक्टर्स भी, जो भी आपके डॉक्टर्स हैं, वो भी नहीं आपको क्लियर बता पाते क्या होगा क्या नहीं होगा। ज़्यादातर डॉक्टर बता भी देते हैं और नहीं भी बताते कि आप ठीक होंगे नहीं होंगे। उनका एक ही सवाल होता है और उसका जवाब यही होता है कि स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर आप इनकी सेवा करिए। सेवा करने में और उनकी केयर करने में और उनके ऊपर मेहनत करने में बहुत फ़र्क होता है। तो हज़ारों सवालों से इंसान जो है उलझ जाता है और वो सारा अपना वक्त जो है उल्टी सीधी चीज़ों में गंवा देता है। तो आज की वीडियो में जो हमें बात करनी है कि क्या इलेक्ट्रिक स्टिमुलेटर या कोई भी मशीन लगाने से रिकवरी आती है कि नहीं आती। देखिए, स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर आप अगर किसी अच्छे फिजियोथेरेपी के डॉक्टर से अगर एक्सरसाइज कराएंगे, जिनके पास डिग्री है, मैं उनके बारे में ही बताऊंगा क्योंकि मैं उन्हीं के ऊपर बिलीव करता हूं। जिस थेरेपिस्ट के पास में डिग्री है, आप उनसे एक्सरसाइज कराएं, फिजियोथेरेपी कराएं। एक्सरसाइज में और फिजियोथेरेपी में भी बहुत फ़र्क हो जाता है। एक डिग्री होल्डर और क्वालिफाइड फिजियोथेरेपी के डॉक्टर जो होते हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह आपकी मैनुअल एक्सरसाइज कराते हैं, ना कि किसी मशीनरी से एक्सरसाइज कराएंगे या मशीन से आपके ऊपर कोई करंट लगाएंगे। मैनुअल फिजियोथेरेपी कराने से रिकवरी आती है। जितनी भी हम एक्टिविटी करेंगे और जितनी भी हम मैनुअल एक्सरसाइज करेंगे, इस बेड पे से उठ के जितनी भी एक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे, उतनी हमारी फास्ट रिकवरी आएगी। ब्लड का सर्कुलेशन चलेगा। डॉक्टर्स का कहना है न्यूरॉन्स बॉडी के अंदर जो बनते हैं हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाने के लिए, बॉडी के ब्लड के अंदर जो भी न्यूरॉन्स बनते हैं वो मैनुअल एक्सरसाइज से बनते हैं। अब मैनुअल एक्सरसाइज तो लोग करते नहीं हैं। लोग सोचते हैं कि ये डॉक्टर आता है और हाथ पैर हिलाता है और चला जाता है, हमें उठाना बिठाना करता है या हमें खड़ा कराता है, नहीं कराता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ज़्यादातर देखा है, जो कमेंट्स और मैसेज आते हैं, लोगों से बात होती है, उनका कहना यही होता है कि डॉक्टर आता है और हाथ पैर हिलाता है और चला जाता है। डॉक्टर आता है, हाथ पैर हिलाता है और चला जाता है। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, कोई फ़र्क नहीं लग रहा, कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि इंसान नाशुक्रा है और बेसब्रा है। उसको हर चीज़ जल्दी चाहिए होती है। लेकिन फिजियोथेरेपी और स्पाइनल कोड इंजरी का बहुत बड़ा रिलेशन है, आपस में दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर आपको स्पाइनल कोड इंजरी हुई है तो आपको किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मैनुअल फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी, क्योंकि एक फिजियोथेरेपी के डॉक्टर को पता होता है कि कौन सी मसल्स को कितने एंगल पे और कितनी स्ट्रेचिंग करनी है और किस तरह से एक्सरसाइज करानी है। अब बात आ जाती है मशीन के ऊपर। इलेक्ट्रिक मशीन या स्टिमुलेटर जो होता है, बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि डॉक्टर आते हैं और आधा घंटा हमारे मशीन लगाते हैं
और बैठ जाते हैं और आधा घंटा हमारी मैनुअल एक्सरसाइज हाथ पैर हिला के और वो चले जाते हैं। तो काफ़ी लंबा समय हो गया, ऐसा नहीं हमारी कि रिकवरी आ जाए। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, देखिए इलेक्ट्रिक मशीनें जितनी भी हैं स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर, जितनी भी इलेक्ट्रिक मशीनें हैं या स्टिमुलेटर हैं, करंट लगाने के लिए हैं, सेंसेशन देखने के लिए हैं, वो मशीनें स्पाइनल कोड इंजरी के पेशेंट के ऊपर काम नहीं करती, ऐसा मेरे डॉक्टर्स का कहना है। वो मशीनें स्पाइनल कोड इंजरी के पेशेंट के ऊपर काम नहीं करती। उसका रीज़न ये होता है कि जितने भी स्टिमुलेटर या इलेक्ट्रिक मशीन इस टाइप की होती हैं, वो सिर्फ पेन को कम करने के लिए, पेन को रिलीफ करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए ही लगाई जाती हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। अगर स्पाइनल कोड इंजरी वाले पेशेंट के अंदर इस तरह का कोई पेन नहीं है तो मशीन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। साफ सीधी बात है, मशीन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो जो भी डॉक्टर अगर ऐसा कर रहे हैं जिनको नहीं पता है कि मशीन यूज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो वो अपना भी और पेशेंट का दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमेशा याद रखना, जो भी एक क्वालिफाइड और अच्छे डिग्री होल्डर डॉक्टर होंगे वो कभी आपको गलत सलाह नहीं देंगे, गलत काम आपके साथ नहीं करेंगे। बेशक लेट होगा लेकिन आपके साथ सही काम करेंगे। फिजियोथेरेपी के अंदर मैंने एक बार, मेरे डॉक्टर ने मेरे को सजेस्ट किया था कि आप एक बार न्यूरोसर्जन जो थे मेरे, आप स्टिमुलेटर लगा के देखिए। मैंने 1 हफ्ता उसको ट्राई किया, सिवाय टाइम वेस्ट करने के अलावा मुझे कोई चीज़ हासिल नहीं हो पाई। मैंने 1 हफ्ते के बाद वो बंद कर दिया और अपने डॉक्टर को, न्यूरोसर्जन को बताया कि मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं लग रहा और कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने बंद कर दी। उसके बाद में मैंने रेगुलर मैनुअल एक्सरसाइज और एक्टिविटी के ऊपर फोकस करा, तो आज ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरा अपर लिम लगभग 50% रिकवर है, मेरे हाथों के अंदर पावर है, फिंगर में सेंसेशन है, ये बैलेंस है, सब कुछ है, उठना बैठना, मतलब इस तरीके से ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। अगर आप खुद सोचिए, किसी आदमी के, लेटे हुए आदमी के आप करंट ही लगाते रहेंगे तो उसमें उसको क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक करंट लगेगा तो पैर हिलेंगे, जहाँ पे भी आपके सेंसेशन नहीं है वहाँ मसल्स पे अगर वो करंट लगाते हैं तो वो चीज़ झटका मारेगी, तो जाहिर सी बात है नॉर्मल आदमी की भी मारेगी और मरे हुए आदमी की भी मारेगी। और अगर जहाँ आपके पावर है वहाँ आपको करंट लगेगा। लेकिन इस चीज़ की मशीनों और स्टिमुलेटर से पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं होता। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि हमारे डॉक्टर लगाते थे तो अब हमारे बस की नहीं है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इस तरह की नहीं है कि हम उनसे रेगुलर एक्सरसाइज करा पाएँ या मशीन लगवा पाएँ। तो लोगों ने 2-2 3-3 हज़ार की मशीनें ऑनलाइन फ्लिपकार्ट वगैरह से इधर-उधर से खरीद ली और वो खुद अपने करंट लगा रहे हैं रात दिन, और उनके बहुत सारे लोगों के तो बस्ट भी हो चुका है, क्योंकि करंट की फ्रीक्वेंसी के बारे में सिर्फ एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही बता सकते हैं। नॉर्मल डॉक्टर या नॉर्मल आदमी कोई नहीं जान सकता कि किस मसल्स को कितना करंट देना होता है जिससे कि पेशेंट को कोई नुकसान ना हो। फिर बाद में उनके उस चीज़ से बस्ट हो जाते हैं, बेड सॉल हो जाते हैं और परेशानी, इतने की मशीन नहीं है, उससे 1000 गुना ज़्यादा उनके पैसे दवाई गोली में लग जाते हैं। तो मेरा कहना और मेरे डॉक्टर्स का कहना यही है कि आप अगर स्पाइनल कोड इंजरी के पेशेंट हैं और आपके अगर मसल्स में पेन नहीं है और आपको डॉक्टर नहीं कहते हैं कि आप यहाँ पे मशीन लगाएं, तो आप बिल्कुल भी मशीन ना लगाएं। और कोई अगर आपके लगाते भी हैं तो उनसे आप मना कर दें। आप जितना टाइम उनसे कहिए कि आप हमें जितना टाइम मशीन लगाने में दे रहे हैं उतना टाइम आप हमारी एक्टिविटी में ध्यान दें, एक्सरसाइज कराएं, फिजियोथेरेपी कराएं या फिर आप रिहब सेंटर ज्वाइन करें, क्योंकि स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर वही चीज़ रिकवर होती है और वही चीज़ वापस आती है, ब्रेन को सिग्नल वही भेजती है जो चीज़ आप प्रैक्टिकल करेंगे। अगर आप खड़े होना सीखेंगे तो कुछ टाइम के बाद में आपकी बैलेंस बनना चालू हो जाएगा। जिस इंसान को 4 आदमी या 5 आदमी लगकर खड़ा कराते हैं, धीरे धीरे अगर आप खड़े होने लगेंगे, महीने 2 महीने के अंदर अंदर एक एक बंदा आपका हटता जाएगा, बॉडी रिस्पॉन्स देने लगेगी, आपका बैलेंस बनता चला जाएगा, वही रिकवरी है। डी लेवल वाले हैं जैसे, तो मान लीजिए डी लेवल वाले उठ के बैठ जाते हैं, नाभि से नीचे का हिस्सा उनका काम नहीं करता है, यहाँ से नीचे पैर काम नहीं करते हैं और उनका कमर का बैलेंस भी नहीं है। तो वो लोग अगर महीने 2 महीने 4 महीने अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद में वो खड़े भी होने लगेंगे, अपने आप भी खड़े हो जाएंगे और इस बेड पे से उठने के बाद में अपने आप को 10-20-50 कदम तक आसानी से ले जा सकते हैं, पैर में कोई कैलिपर वगैरह बांध कर। तो मशीन बिल्कुल ना तो लगाएं और ना ही लगवाएं जब तक आपको कोई अच्छा डॉक्टर ना कहे कि आपके यहाँ पे दर्द है। पर्टिकुलर मान लो कंधे में दर्द हो रहा है, आप किसी भी तरह के पेशेंट हैं, आपके कंधे में दर्द हो रहा है, तो उसको डॉक्टर से एग्जामिन करवाएं पहले तो कि भाई मेरे यहाँ दर्द होता है तो किस लिए होता है।
तो डॉक्टर उसको चेक करेंगे, मोबिलाइज करेंगे या फिर मशीन से उसको हीट देंगे, किस फ्रीक्वेंसी पे देनी है, कितने करंट पर देनी है, वो डॉक्टर ही जानते हैं। तो बिना वजह जहां आपके सेंसेशन नहीं है वहां आप मशीन ना लगवाएं और ना ही लगाएं। इस तरह के काम बहुत सारे जो है ग्रामीण इलाकों में होते हैं, गांव देहातों में ज़्यादा होते हैं इस तरह के काम, क्योंकि वहाँ पर डिग्री होल्डर डॉक्टर पहुँच नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पर इतना पैसा नहीं होता, और नॉर्मल डॉक्टर के अंडर में जो काम करने वाले अटेंडेंट होते हैं वो डॉक्टर बन जाते हैं, और आप भी और हम भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं पैसे कम होने की वजह से, और हम भी उस चीज़ को कराते रहते हैं। लेकिन जब लंबा समय हो जाता है और वक्त हाथ से निकल जाता है और हासिल कुछ नहीं हो पाता, तो फिर इंसान कहता है कि मैंने ये काम क्यों किया। साल 2 साल के बाद में उसको ये रियलाइज़ होता है कि मैंने ये काम गलत किया, अगर मैं मेहनत करता और मेहनत करवाता तो शायद मेरी रिकवरी फिर आ जाती। दोस्तों, जो लोग मुझे शुरू से जानते हैं उन लोगों को पता होगा, मैंने कभी ना तो कोई इस तरह का मशीन का या स्टिमुलेटर का शॉट डाला और ना ही मैंने कभी इस तरह की वीडियो बनाई। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने कभी 1 हफ्ते से ज़्यादा 7-8 साल पहले यूज़ किया था, उसके बाद में फिर मैंने बंद कर दिया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करके, उतना टाइम आप 15-20 मिनट जो होते हैं ना, आधा घंटा जो होता है बहुत कॉस्टली होता है, उसके अंदर आप जो भी एक्टिविटी करेंगे वो ही आपकी रिकवरी आएगी। तो मैं तो यही चाहूँगा कहना कि बिना डॉक्टर की सलाह के, आप अच्छे डॉक्टर की सलाह के, चाहे एक बार शहर में जाएं, आप अगर गांव में रहते हैं तो शहर में जाएं, वहाँ अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और उनसे बात करें। अगर वो कहते हैं कि हाँ ऐसा है तो आप करें, अदरवाइज़ बिल्कुल ना अपने आप इन चीज़ों के ऊपर काम करें और ना ही ध्यान दें। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करें। ओके, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।